14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए भागलपुर जिले के वीर सपूत रतन ठाकुर की 7वीं बरसी पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कहलगांव विधायक शुभानंद मुकेश ने मदरगंज स्थित शहीद की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस दौरान विधायक शहीद के आवास भी पहुंचे और उनके पिता निरंजन ठाकुर, दादा एवं अन्य परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी का वह दिन देशवासी कभी नहीं भूल सकते जब आतंकियों के कायराना हमले में देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। रतन ठाकुर की शहादत पर पूरे भागलपुर को गर्व है। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, जिनमें भागलपुर के मदरगंज निवासी रतन ठाकुर भी शामिल थे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मदरगंज मुखिया प्रभु शाह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष शहबाज आलम मुन्ना, रविंद्र यादव, बिक्की आनंद, अमरजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के नारों के बीच शहीद को याद किया गया। हमारे क्षेत्र के स्वर्गीय रतन ठाकुर जी, जिन्होंने अपना इस धरती के, इस भारत माँ के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनके आज पैतृक आवास मदारगंज गया और क्योंकि उनके दादा और पिता सब लोग उनके इस जो बलिदान है उससे आज भी आहत है, लेकिन गौरवान्वित भी है इस बात के लिए कि उनका सपूत इस भारत के लिए, इस भारत माँ के लिए काम आया। तो उस क्षण को और उस पूरे समाज को ये प्रेरणा मिलती रहे और उनका मूर्ति वहाँ पर स्थापित किया गया था और ये 2024 में हम लोगों ने प्रयास करके वहाँ मूर्ति उनकी लगाई और संगमरमर की मूर्ति है और उसी का, क्योंकि ऐसे सपूतों को निरंतर याद करना चाहिए और ये न सिर्फ हमारे वर्तमान पीढ़ी के लिए, आगे जो भविष्य पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, ये भी समझें और इस सर्वोच्च बलिदान जो धरती माँ का है, इस भारत माँ का है, उसके लिए क्या त्याग किया है, उन सपूतों को नमन करें। भागलपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सुर्खीकल शिव मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। श्रद्धालु अपने सिर पर कलश रखकर भक्ति गीतों की धुन पर झूमते हुए हर हर महादेव के जय घोष के साथ आगे बढ़ते रहे। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई बरारी गंगा घाट पहुंची। वहां श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ गंगा जल भरा, जिसके बाद गंगा जल से भरे कलश के साथ सभी श्रद्धालु पुनः शिव मंदिर लौटे, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। पूरे आयोजन के दौरान माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्ति गीतों, मंत्रोच्चार और जय घोष से वातावरण गूंजता रहा। आयोजन समिति की ओर से सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर इस तरह की शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये यहाँ सुर्खीकल से मतलब त्रिलोकी बाबा के मंदिर से हम लोग यहाँ से जल उठा के बरारी घाट हम लोग जाएंगे बाई रोड। किस कारण से यह यात्रा निकाली गई? शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ के युवक लोग कलश के शोभा यात्रा के लिए मतलब ये लोग किए हैं। भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने और लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग की ओर से सुल्तानगंज प्रखंड के रघुचक अनहार गांव में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को विस्तार से बताया कि इस योजना के माध्यम से वे खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा अपना छोटा उद्योग कैसे स्थापित कर सकते हैं। साथ ही उत्पाद की ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बाजार तक पहुंच बनाने की रणनीति पर भी जानकारी दी गई। उद्योग विभाग की महाप्रबंधक खुशबू कुमारी ने कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की। इस मौके पर जिला परियोजना प्रबंधक मोहम्मद शहजाद और जिला संसाधन सेवी
कृष्णा कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वरोजगार अपनाएं, खुद का उद्यम शुरू करें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। भागलपुर में आगामी 22 फरवरी को आईएमए भवन लाजपत पार्क में आयोजित होने वाले निशुल्क बाल हृदय रोग जांच शिविर के प्रचार प्रसार के लिए तिलकामांझी चौक से कचहरी चौक तक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य आम लोगों को बच्चों में होने वाले हृदय रोग के लक्षणों और समय पर जांच की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना था। शिविर में इको जांच एवं परीक्षण प्रभा देवी मेदांता हॉस्पिटल पटना के शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा। रैली में शामिल शिशु रोग विशेषज्ञों और अन्य प्रतिभागियों के हाथों में हृदय के आकार के गुब्बारे थे जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि शिविर में बच्चों की जांच पूरी तरह निःशुल्क की जाएगी। जिन बच्चों में हृदय रोग की पुष्टि होगी उनका इलाज और आवश्यक सर्जरी मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में निःशुल्क कराया जाएगा। आईएपी की ओर से डॉक्टर अनिल यादव, डॉक्टर आरके मिश्रा एवं डॉक्टर पीके यादव ने अभिभावकों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि अगर किसी बच्चे में सांस लेने में तकलीफ, बार बार सर्दी खांसी, शरीर का नीला पड़ना, जल्दी थक जाना, वजन ना बढ़ना या बेहोशी जैसी समस्या हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए। जीवन जागृति सोसाइटी के सचिव सोमेश यादव ने बताया कि यह अभियान जरूरतमंद बच्चों को बेहतर और समय पर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आईएपी भागलपुर जीवन जागृति सोसाइटी एवं कुछ अन्य संस्थाओं के मदद से 22 फरवरी को बच्चों के जन्मजात हृदय रोग संबंधी एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उसका परीक्षण होगा और इलाज भी होगा। ये सारी सुविधा मुफ्त है। तो लोगों से आह्वान है कि जिनके भी बच्चे को जानकारी है कि हमें हृदय रोग की समस्या है हमारे बच्चे को, वो ज़रूर से ज़रूर आए। इसमें शिशु रोग, हृदय रोग के शिशु विशेषज्ञ यानी हृदय रोग की जो बच्चे को शिशु रोग में जो हृदय की बीमारी है उसके लिए चिन्हित डॉक्टर आ रहे हैं और इसमें आके मुफ्त इलाज कराएं और मुफ्त जांच कराएं। और ये पूरी प्रक्रिया जो है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी शिशु अकादमी जीवन जागृति सोसाइटी के तत्वाधान में 22 फरवरी को आईएमए भवन लाजपत पार्क में किया जा रहा है। जागरूकता रैली जो है 22 फरवरी दिन रविवार को जो है आईएमए और आईएपी के मदद से और जीवन जागृति के सहयोग के मदद से हम लोग जितने भी समाज में ऐसे बच्चे हैं जिनको आप जान रहे हैं कि जन्मजात दिल की बीमारी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो होते हैं वो दिल में छेद वाली समस्या। अगर आपके पास कोई भी बच्चा 6 महीने का, 8 महीने का, 2 साल का, 8 साल का, 10 साल का, 12 साल का कोई भी बच्चा जिसे जन्मजात हृदय रोग है या दिल में छेद जिसको हम लोग बोलते हैं या नली उल्टा हो, तो ऐसे बच्चे को हम लोग आईएपी जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से आह्वान है कि आप 22 फरवरी रविवार को ज़रूर आईएमए हॉल में उपस्थित हों